अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्ट करनी हो तो क्या किया जाए होलसेल एफपीए में। जैसे मैंने एक पोस्ट भी की थी, पहले भी मैंने बारहा कहा है कि होलसेल एफपीए को अगर प्रॉपरली किया जाए, जो लोग करते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस के तौर पे, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप कह सकते हैं कि जी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ किया जा सकता है। इसमें लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बिजनेस कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रेवेन्यू से मुराद सेल्स, और इसी तरह ये मिलियंस तक भी जाता है। हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर। जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं इट्स लाइक अ बिग बॉयज गेम, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट यकमुश्त एक साथ फिर भी नहीं चाहिए, हम थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो हम सेफ प्ले कर सकें, हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम इतने सीरियस रिस्क के स्टेक पे ना लग जाए। उसका तरीका सिंपल है। जो जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करें, स्पेशली जो मैंने बताई है, रिवर्स सोर्सिंग है या डिस्ट्रीब्यूटर, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा इसमें जो काम होगा वो रिवर्स सोर्सिंग का होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, मगर फिर वो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि क्या हमें महंगी प्रोडक्ट्स चाहिए। हमें वो महंगी यानी कि हाई टिकट आइटम्स जैसे हम कहते हैं, कोई महंगी से मुराद कि जी $200-250 की आइटम है, $400 की आइटम है, $300 की आइटम है। ऐसी प्रोडक्ट्स जब हम सेल कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट 15% से ज़्यादा निकल आता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। बड़ी प्रोडक्ट में नया सेलर एंटर नहीं होता इतना आराम से, स्पेशली वो सेलर जिसका बजट वैसे ही कम है। क्योंकि हमने तो लोगों को बताया ही ऐसे है कि जी कम बजट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अकेला दुनिया में नहीं बता रहा ये बात, बहुत सारे ऐसे कोचेज और एंटरप्रेन्योर्स और गुरुज बता रहे हैं ये बात कि जी लेस रिस्की और लेस इन्वेस्टमेंट के साथ ये शुरू हो जाता है। तो जब लेस इन्वेस्टमेंट के साथ लोग शुरू करते हैं तो वो काम, बिजनेस वो भी है, काम उस पर भी चल रहा है, उसको भी ग्रो किया जा सकता है और बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, शक उसमें कोई नहीं है, बस पैसा ज्यादा लगेगा। अच्छा, करना क्या है, कैसे शुरू करना है? तो शुरू, अब जाहिर सी बात है मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं या उन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऑडियंस वो होनी चाहिए जो कि जो ऑलरेडी अकाउंट्स जिनके चल रहे हैं, कम से कम कुछ सेल्स आ रही है, बेशक $10,000 की हो, लेकिन इतनी सेल्स तो हो मंथली। $10,000 की भी अगर सेल्स है, $8,000 की भी सेल्स है, तो मैं समझता हूं कि आपके अकाउंट्स स्टेबल हैं। कुछ चंद एक फीडबैक्स आपके पास होंगे, अकाउंट के ऊपर आपका प्रोफाइल बिल्ड हुआ होगा। अब हाई टिकट आइटम्स ढूंढें। हाई टिकट आइटम्स कैसे ढूंढते हैं? फिल्टर्स वही हैं सारे जो रिवर्स सोर्सिंग के हैं प्रोडक्ट्स ढूंढने के, चाहे आप कीपा यूज करें, चाहे हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स यूज करें, चाहे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लें, सॉफ्टवेयर टूल जिससे आप प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, एमजी स्काउट, जंगल स्काउट वगैरह, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को चेंज कर दें। जो सेलिंग प्राइस का जो फिल्टर है उसे चेंज कर दें। पहले हम ढूंढते थे जी $15 से $50 की प्रोडक्ट हमें मिल जाए, अब हम इसमें लगाएंगे कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं $150 से $500 की आइटम मुझे मिल जाए। अब 150 से $150 से $500 का जो कैप है, ये एक बड़ा कैप है। आप यही चीजें यूके में भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां का सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है? इसमें कंपटीशन नहीं है, बहुत ही कम सेलर बैठे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू, मैप पॉलिसी के ऊपर चल रही होती हैं ज्यादा प्रोडक्ट्स। ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपको इसमें मैप पॉलिसी पे चलती हैं, क्योंकि जो बड़ी हाई टिकट आइटम्स पे जो ब्रांड्स काम करते हैं ना, वो ठीक ठाक एक कह लें कि वो पॉलिसी वाले होते हैं, ज्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके साथ काम करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। कंपटीशन जरूर इसमें है, लेकिन कम है बहुत। जैसा मैंने बताया कि वो ब्रांड्स हैं जो हो सकता है आपसे कहेगा कि जी हमारा मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट $20,000 है, $20,000। अब आप बजट चूंकि बड़ा लेकर आए हैं, 50,000 लाख डॉलर या उससे भी ज्यादा अगर बजट लेकर आए हैं, तो $20,000 से मसला ही कोई नहीं है। तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। अब इसके अंदर एंटर किया जा सकता है कि हाँ जी ठीक है, हम $20,000 इन्वेस्ट करते हैं और प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज के आपने वो सारे क्राइटेरिया जो हमारे फुलफिल हो रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने एनालाइज कर लिया है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कैलकुलेट हो रहा है? जो मैंने जैसे बताया कि 15% अगर मैं देखता हूं कि एवरेज होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं $50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं 15% मंथली कम से कम उसका प्रॉफिट निकाल लूं। 50,000 तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसकी सेल्स नंबर तो कुछ और होगा, वो तो बड़ा होगा ना, वो तो ज्यादा होगा। तो मैं तो प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूं। अगर लेट सपोज कि 50,000 रोलिंग में मेरा पैसा है और
वहां पर अमेजोन पे जो सेल्स हो रही हैं वो तकरीबन समझ लें कि $80,000 तक की हो रही है। 80,000 से लाख डॉलर्स की सेल्स वो जनरेट कर देगा 50,000 की कैपिटल रोलिंग के अंदर, अगर इतना रोलिंग में पैसा है तो अगर $1,00,000 की फॉर एग्जाम्पल मेरी रेवेन्यू है और उसमें मैं 15% एवरेज निकाल लेता हूं या कामयाब हो जाता हूं निकालने में, तो कितना बन गया? $15,000 प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। चले हम और कम कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं जी $80,000 रेवेन्यू है, 50,000 वही रोलिंग में है, $80,000 की सेल्स हो रही है। अब इसके ऊपर अगर मैं 15% एवरेज करने जाऊं तो क्या बनेगा? आप कहेंगे जी $12,000। बिल्कुल ठीक है, $12,000 समझ लें। तो इतने पैसे के ऊपर इतनी रोलिंग करके हमें रिटर्न मिलना मुनासिब है, बहुत अच्छा है। बल्कि बात यह है कि रिस्क फैक्टर तो अभी भी कम है, क्योंकि आप ये अभी भी 1,00,000 या $80,000 का जो गेम हो रहा है पूरा, ये एक प्रोडक्ट पे नहीं हो रहा। अगर कोई ब्रांड आपसे कह रहा है जी $20,000 का MOQ है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो तो $20,000 का ब्रांड की तरफ से ना। अब ब्रांड के 10 प्रोडक्ट हैं, उसमें से अगर 6 बहुत अच्छे चल रहे हैं अमेजोन पे, तो आप वो 6 के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना। आप $20,000 से एक ही प्रोडक्ट थोड़ी खरीदेंगे, आप पूरी वो 6 प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब ये 6 प्रोडक्ट्स आपको इसके अंदर से कोई चीज स्लो हो सकती है, कोई चीज ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपने अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया कि जी अच्छा जी ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर आप नहीं। याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं, मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि जी हम इतनी बड़ी अमाउंट एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा, अपने रिस्क को डिवाइड करते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट नहीं चला, वो चल गया, वो चला तो वो चल गया, तो कम से कम आपका जो पैसा है वो सारा डिवाइड हुआ है। अब यहां से इधर से हर जगह से पैसा आ रहा है। तो ये एक एक सिचुएशन है। अच्छा, ROI की अगर बात करें तो इसमें एक एग्जांपल है, अगर आपने $1,00,000 पे $15,000 बना लिया, तो ROI कितना बन गया $50,000 की कैपिटल पे? 30%, राइट? तो 30% ROI बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा है। $50,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपने पूरे महीने जो काम किया, रिटर्न आपने लिया $15,000। आप कैलकुलेट करें, बहुत जबरदस्त ROI है। अच्छा, अगर इसको हम गिरा लेते हैं नीचे, ठीक है, मैं कहता हूं चलें खुदा ना खासा अच्छा ज्यादा रेवेन्यू वाला, ज्यादा प्रॉफिट वाला आपका काम नहीं हुआ, 10% पे आ जाएं, सॉरी 10% प्रॉफिट पे आ जाएं, तो $80,000 में फिर भी आप $8,000 निकाल रहे हैं। $8,000 बुरा है क्या? बहुत अच्छा है। आपकी आपके VAs की सैलरी, सॉफ्टवेयर की सैलरी, सब मिला जुला के भी आप, बहुत है, हद है कि आप $1,500-2,000 एंड अप करेंगे। आप फिर भी $6,000-7,000 कैश इन कर रहे होंगे, और ये आपका बड़ी तेजी से आपका अपना जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप वो इन कैश नहीं करते, प्रॉफिट्स को विड्रॉ नहीं करते। तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फिर तो कैपिटल वहीं का वहीं है। लेकिन अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे, उसको रोलिंग में जाने दे रहे हैं, दोबारा वो रिसाइकल हो रहा है, तो इसका मतलब तो वो फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो लोग इस तरीके से काम करते हैं, हम भी करते हैं। आपने देखना है कि किस तरह, अच्छा कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो किस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती है ऑटोमोटिव की कैटेगरी। कार के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के भी हैं। अच्छा, रिस्क है इलेक्ट्रॉनिक्स में खराब होने वाला, लेकिन इसके लिए अब आपको पहले देखना पड़ता है कि जी ब्रांड से कैसे काम करें, क्या ब्रांड्स अपने रिटर्न्स एक्सेप्ट कर रहा है। नॉर्मली करते हैं, क्योंकि इतनी महंगी प्रोडक्ट जब ब्रांड बेच रहे हैं तो ब्रांड को भी पता है कि अगर डिफेक्टिव पीस होगा तो हमें रिटर्न लेना पड़ेगा। तो ये रिस्क भी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड एक्सेप्ट करेगा रिटर्न। अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया आपका प्रोडक्ट, तो आप सिंपली ब्रांड को कहते हैं जी रिटर्न है, अमेजोन से आप रिमूव करवाएंगे और ब्रांड को वापस भेजेंगे। हाँ, इसमें शिपिंग लगेगी, क्या लगेगी, शायद अगर छोटा प्रोडक्ट है तो $2-3-5 लग जाएंगे, अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो $10-15-20 लग जाएंगे, लेकिन आप कमा भी उस हिसाब से रहें कि इसके लिए हमें रोने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमोटिव की कैटेगरी है जो मैं समझता हूं कि जिसके अंदर आपको बड़े प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल फिशिंग रील्स होती हैं, वो काफ़ी महंगी मिलती हैं कुछ रील्स। इसके अलावा जो वेपन्स की कैटेगरी है, इसके अंदर वेपन्स के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट वेपन्स आते हैं कुछ इस तरह के, जिससे बंदा नहीं मर सकता, बंदा नहीं मारा जाता, ऐसे ऐसे वेपन्स आते हैं। तो वो वेपन्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो बड़ी महंगी होती हैं। लेट सपोज के $400-600 तक की भी होती हैं, $300 की भी हैं। BB गन्स होती हैं, वो $200 की मिल जाती हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेबी की कैटेगरी के अंदर अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा उसको सर्च करें, जैसे कीपा से या किसी से निकालें, तो आपको बेबी की कैटेगरी के अंदर बेबी बैग्स मिलते हैं, जो
हो सकता है वो लकड़ी के हों, लेकिन वो फोल्ड होके जाते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं। अच्छा, इसमें वेट का भी मसला आएगा, जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्ट्स हैवी वेट होंगी, बट दैट्स ओके, आपको नहीं उठाना, आपने अपने कंधे पे लेके नहीं जाना। दूसरी बात कि इसके अंदर जैसे स्ट्रॉलर्स हैं, बच्चे की जो स्ट्रॉलर्स आती हैं वो चीज़ें बिकती हैं। बाइकर्स का काफ़ी सारा सामान ऑटोमोटिव में आपको मिलेगा, जैसे हेलमेट्स हैं उनकी, उसकी और भी एसेसरीज होती है जो महंगी होती हैं बाइक, मोटर बाइक की, तो उसको ज़रूर देखें। तो लोग खर्च करते हैं पैसे इन सब चीज़ों पे, तो हाई टिकट आइटम्स पे जाएंगे तो आप बिग बॉय स्कीम कर पाएंगे, आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इसको लेके चल पाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है तो उसको 10 बार देखें, अच्छी तरह समझें। अगर आप ईएसपी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल अप्रूव करवा सकते हैं प्रोडक्ट को सबमिट करके। इसी तरीके से ये बिजनेस बिल्ड होगा और आप इसको मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से करेंगे। स्पेशली अगर गोरे हैं आपके साथ, जैसे अगर आप पार्टनर हैं, आपको अपवर्क से गोरा मिल गया है और आप कमीशन पे या प्रॉफिट शेयर पे काम कर रहे हैं, तो ये बेस्ट राउट है। हाई टिकट आइटम्स पे जाएं, अगर उसका बजट इजाज़त देता है तो हाई टिकट आइटम्स के ऊपर जाएं और बिल्कुल इसमें आप काम कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।